उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक पुराना लेकिन बड़ा घर था। इस घर में रहती थी कमला देवी, जिनका स्वभाव थोड़ा सख्त और गुस्सैल था। आज इस घर में एक नई बहू आने वाली थी, जिसका नाम था सीमा। सीमा के मन में ढेर सारे सपने थे, एक नया घर, एक नया परिवार और एक नई जिंदगी। शादी की रस्में पूरी हो चुकी थीं। अब सीमा पहली बार अपने ससुराल के दरवाजे पर खड़ी थी। उसके दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन आंखों में उम्मीद चमक रही थी। तभी सीमा की सहेली रीना उसके पास आती है और कहती है, सीमा, अब तो तुम अपने नए घर में जा रही हो, खुश रहना हमेशा। हाँ रीना, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि सबको खुश रख सकूं। हर लड़की की तरह सीमा ने भी अपने ससुराल के लिए कई सपने देखे थे। उसे उम्मीद थी कि यहाँ उसे माँ जैसा प्यार मिलेगा और एक अपना परिवार। दरवाजे पर कमला देवी खड़ी होती हैं। कमला देवी का चेहरा गंभीर था। बस बातें ही करती रहोगी या घर के अंदर भी आओगी? जी माँ जी, आती हूँ। घर की एक बुजुर्ग औरत आरती करती है और कहती है, बहू, दाहिने पैर से घर में प्रवेश करो। सीमा धीरे धीरे घर के अंदर कदम रखती है। सीमा के लिए ये सिर्फ एक घर नहीं था, ये उसकी नई जिंदगी की शुरुआत थी। सीमा घर के अंदर चारों तरफ देखती है। घर थोड़ा पुराना था, लेकिन साफ सुथरा था। तभी सीमा का पति राजेश उसके पास आता है और कहता है, सीमा, घबराओ मत, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। जी, मैं कोशिश करूंगी कि माँ जी को मुझसे कोई शिकायत ना हो। राजेश हल्का सा मुस्कुरा देता है। तभी कमला देवी की आवाज आती है, राजेश, बहू को ज्यादा सिर पर मत चढ़ाओ, हमारे घर के अपने नियम हैं। राजेश चुप हो जाता है और सीमा थोड़ा असहज महसूस करती है। सीमा समझ नहीं पा रही थी कि कमला देवी का स्वभाव इतना कठोर क्यों है, लेकिन उसने मन ही मन तय किया कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगी इस घर को अपनाने की। इसके बाद कमला सीमा को रसोई दिखाती है। देखो बहू, हमारे घर में काम बहुत है। सुबह जल्दी उठना पड़ता है और हमें काम में कोई लापरवाही पसंद नहीं। जी माँ जी, मैं सब सीख लूंगी। सीखना ही पड़ेगा। इस घर में बहू को ही सब संभालना पड़ता है। यह सुनकर सीमा चुप हो जाती है। सीमा को अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी इतनी जल्दी बदलने वाली थी। आज तो उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आने वाले दिनों में यही घर उसके लिए एक बड़ी परीक्षा बनने वाला था। सीमा खिड़की के पास खड़ी होकर अपने मायके की याद कर रही थी। माँ, मैं यहाँ सबको खुश रख पाऊंगी ना? तभी पीछे से कमला की आवाज आती है, बहू, खड़ी क्या हो, रसोई में आओ, मेहमानों के लिए चाय बनानी है। जी माँ जी, अभी आई। सीमा ने उस दिन एक नई जिंदगी की शुरुआत की थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस घर में उसे कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और उसकी सहनशीलता की असली परीक्षा अभी शुरू होने वाली थी। शादी के बाद का पहला दिन हर नई बहू के लिए बहुत खास होता है, लेकिन सीमा के लिए ये दिन उसकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग होने वाला था। सुबह के करीब 5 बजे का समय था। पूरा घर अभी सो रहा था, लेकिन सीमा की आंख खुल चुकी थी। सीमा धीरे से उठती है। आज ससुराल में मेरा पहला दिन है, मुझे सब कुछ अच्छे से करना होगा। सीमा रसोई में जाती है। वो पानी गर्म करती है, झाड़ू लगाती है और रसोई साफ करने लगती है। तभी पीछे से कमला देवी की आवाज आती है, बहू, जी माँ जी। इतनी देर से उठी हो? हमारे घर में बहुएं सूरज निकलने से पहले उठ जाती हैं। माफ कीजिए माँ जी, कल शादी की थकान थी, लेकिन अब से मैं और जल्दी उठ जाऊंगी। कमला देवी बिना कुछ बोले रसोई को देखने लगती हैं और कहती हैं, ये क्या, चूल्हा अभी तक साफ नहीं हुआ? माँ जी, मैं अभी साफ कर देती हूँ। पता नहीं आजकल की लड़कियां मायके में क्या सीख कर आती हैं। यह सुनकर सीमा चुप हो जाती है। सीमा को उम्मीद थी कि उसकी सास उसे प्यार से समझाएंगी, लेकिन कमला देवी का स्वभाव बिल्कुल अलग था। फिर सीमा जल्दी जल्दी काम करने लगती है और कुछ देर बाद राजेश कमरे से बाहर आता है।
माँ, चाय मिलेगी? अब से चाय तुम्हारी बहू बनाएगी। सीमा तुरंत चाय बनाने लगती है और कुछ देर बाद सीमा ट्रे में चाय लेकर आती है। ये लीजिए माँ जी, चाय। इतनी फीकी चाय? क्या तुम्हें चाय बनानी भी नहीं आती? माँ जी, अगर कहें तो मैं दूसरी बना देती हूँ। माँ, चाय ठीक है। तुम बीच में मत बोलो राजेश, घर संभालना बहू का काम है। राजेश चुप हो जाता है। सीमा ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके नए जीवन की शुरुआत इतनी कठिन होगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सीमा फिर से रसोई में जाकर काम करने लगती है और कुछ देर बाद कमला फिर रसोई में आती है। बहू, जल्दी नाश्ता बनाओ। आज खेत पर जाने से पहले हमें खाना खाना है। जी माँ जी, अभी बनाती हूँ। सीमा जल्दी जल्दी आटा गूंथने लगती है, लेकिन अचानक उसका हाथ जल जाता है। तभी कमला देखती हैं और कहती हैं, इतना भी नहीं संभलता तुमसे। सीमा के हाथ जल गए थे, लेकिन उससे ज्यादा दर्द उसे कमला देवी के शब्दों से हुआ था। सीमा चुपचाप आंसू पोंछती है। तभी बाहर से पड़ोस की श्यामा चाची आती है। अरे कमला, नई बहू आ गई का? हाँ, आ गई है, बस अभी काम सीख रही है। तभी सीमा वहां आती और श्यामा चाची मुस्कुराकर सीमा से कहती हैं, बेटी, घबराना मत। नया घर है, धीरे धीरे सब सीख जाओगी। जी चाची। उस दिन सीमा ने पूरे घर का काम किया, लेकिन उसे एक भी बार सास से प्यार भरा शब्द नहीं मिला। उसे ये समझ आने लगा था कि ये घर उसके लिए आसान नहीं होने वाला। सीमा रात को अपने कमरे में बैठी थी। वो खिड़की से बाहर देखती है और कहती है, माँ, काश आप यहाँ होती। तभी पीछे से कमला की आवाज आती है। बहू, कल से और जल्दी उठना, काम बहुत होता है। जी माँ जी। सीमा ने उस दिन चुप रहना सीख लिया था, लेकिन उसकी कहानी अभी शुरू ही हुई थी। समय धीरे धीरे बीत रहा था, लेकिन सीमा की जिंदगी आसान होने की बजाय और मुश्किल होती जा रही थी। उसे उम्मीद थी कि उसका पति राजेश उसका सहारा बनेगा, लेकिन हर बार उसे सिर्फ खामोशी ही मिली। पूरा दिन काम करने के बाद सीमा थक चुकी थी, लेकिन उसके मन में एक उम्मीद थी। आज वो राजेश से अपने दिल की बात कहेगी। सीमा रसोई में खाना बना रही थी और कमला देवी पास में खड़ी थी। और फिर कमला देवी सीमा से कहती हैं, बहू, दाल में नमक ठीक से डालना, कल तो बिल्कुल बेस्वाद थी। जी माँ जी, आज ध्यान रखूंगी। राजेश काम से घर लौट आया था। सीमा के चेहरे पर हल्की सी उम्मीद चमक उठी। आ गए आप, मैं पानी लाके हूँ। सीमा जल्दी से पानी लाकर देती है। तभी कमला बीच में बोलती हैं, राजेश, आज भी बहू ने काम में बहुत देर लगाई। मुझे सब खुद देखना पड़ा। माँ जी, मैंने को चुप, बहू को जवाब देना नहीं सिखाया जाता। राजेश चुपचाप बैठा रहता है। सीमा ने उम्मीद भरी नजरों से राजेश की तरफ देखा। शायद वो कुछ बोलेगा, लेकिन राजेश की चुप्पी ने उसे और तोड़ दिया। खाना खाने के बाद राजेश कमरे में बैठा था। तभी सीमा धीरे से उसके पास आती है। राजेश, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, बोलो। माँ जी मुझसे बहुत नाराज रहती हैं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी वो मुझसे खुश नहीं होती। सीमा, माँ का स्वभाव ऐसा ही है। तुम बस उनकी बात मान लिया करो। लेकिन मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी बुरा लगता है। आप एक बार उनके सामने मेरा साथ दे देते तो शायद उन्हें भी समझ आता। मैं माँ के खिलाफ नहीं जा सकता सीमा, तुम्हें ही एडजस्ट करना होगा। ये वही पल था जब सीमा को एहसास हुआ कि वो इस घर में बिल्कुल अकेली है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। सीमा खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती है। बाहर पहले ही अंधेरा हो चुका था। कभी कभी सबसे ज्यादा दर्द शब्दों से नहीं, बल्कि अपनों की चुप्पी से होता है। सीमा अपने आंसू छुपाने की कोशिश करती है। तभी पीछे से कमला की आवाज आती है। बहू, सुबह जल्दी उठना, कल बहुत काम है।
सीमा बिना पीछे मुड़े जवाब देती है। राजेश उसे देखता है लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोलता। सीमा हर दिन टूट रही थी, लेकिन फिर भी वो अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही थी। उसे उम्मीद थी कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आने वाले दिन उसकी जिंदगी को और भी कठिन बनाने वाले थे। शायद यही मेरी किस्मत है। जब अपने ही साथ छोड़ दें तो इंसान सिर्फ सहना सीख जाता है। दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन सीमा की जिंदगी आसान नहीं हो रही थी। हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती और हर रात उसे तोड़कर चली जाती। अगले दिन सीमा अलार्म बजने से पहले ही उठ गई थी। सीमा जल्दी जल्दी उठकर काम शुरू करती है और खुद से ही कहती है, आज मुझसे कोई गलती नहीं होगी। माँ जी को मुझसे शिकायत नहीं होनी चाहिए। सीमा झाड़ू लगाती है, बर्तन धोती है, रसोई साफ करती है। तभी कमला देवी आती हैं। आज थोड़ा जल्दी उठ गई हो, लेकिन काम अभी भी अधूरा है। माँ जी, मैं अभी पूरा कर देती हूँ। हर काम में अभी क्यों? हमारे घर में काम पहले होता है, बहाने बाद में। सीमा ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप काम करती रही। सीमा नाश्ता बना रही होती है, तभी उसका ध्यान बढ़ जाता है और रोटी थोड़ी जल जाती है। ये क्या बना दिया तुमने? जली हुई रोटी कौन खाएगा? माँ जी, मैं दूसरी बना देती हूँ। हर बार यही कहती हो, तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता। ये पहली बार था जब कमला देवी का गुस्सा इतना बढ़ गया था। सीमा डर जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ जी, मैं सच में कोशिश कर रही हूँ। कोशिश से कुछ नहीं होता। इस घर को संभालना हर किसी के बस की बात नहीं। सीमा के दिल पर हर शब्द चोट की तरह लग रहा था। उसी वक्त बाहर आंगन में पड़ोस की श्यामा चाची दूर से सब देख रही होती हैं। बेचारी लड़की, कितना सहे हीरा। कभी कभी इंसान काम से नहीं बल्कि अपमान से टूट जाता है। सीमा चुपचाप रोटी फिर से बनाती है। सीमा बिना रोके काम करती रहती है, पानी भरना, कपड़े धोना, खाना बनाना। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। तभी कमला फिर से आवाज देती है, बहू, ये कपड़े अभी तक नहीं सूखे? तुमसे कोई काम समय पर क्यों नहीं होता? माँ जी, मैं अभी देखती हूँ। अभी अभी बस यही आता है। सीमा अकेली आंगन में खड़ी होती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ, फिर क्यों मुझसे इतनी नफरत करते हैं सब? सीमा अब सिर्फ थक नहीं रही थी, वो अंदर से टूट रही थी। शाम के समय राजेश घर आता है। वो सीमा को उदास देखता है और पूछता है, क्या हुआ? सीमा कुछ कहने ही वाली होती है, लेकिन कमला बीच में बोल पड़ती है, कुछ नहीं हुआ, बस काम ठीक से नहीं करती और रोना शुरू कर देती है। सीमा चुप हो जाती है। सीमा ने एक बार फिर उम्मीद से राजेश की तरफ देखा, लेकिन इस बार भी उसे सिर्फ खामोशी ही मिली। रात के समय सीमा कमरे में अकेली बैठी होती है। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। क्या मेरी जिंदगी ऐसी ही रहेगी? जब दर्द हद से बढ़ जाता है तो इंसान सवाल करना छोड़ देता है और बस सहना सीख जाता है। सीमा अब सिर्फ काम नहीं कर रही थी, वो हर दिन खुद को साबित करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कभी-कभी इंसान की हिम्मत भी जवाब दे देती है। उस दिन सीमा रात भर ठीक से सो भी नहीं पाई थी, लेकिन फिर भी वो सुबह सबसे पहले उठ गई। सीमा लड़खड़ाते हुए उठती है, नहीं, मुझे काम करना है, माँ जी नाराज हो जाएंगी। सीमा रसोई में जाती है, हाथ कांप रहे थे। वो चूल्हा जलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका सिर चकराने लगता है। बहू, अभी तक नाश्ता भी लगा? माँ जी, बस अभी। और उसी पल सीमा जमीन पर गिर पड़ी। कमला कुछ सेकंड के लिए चौंक जाती हैं, लेकिन फिर गुस्से में बोलती हैं, ये क्या नाटक है? काम से बचने का नया तरीका? सीमा बिल्कुल बेहोश पड़ी थी। तभी श्यामा चाची अंदर आती हैं। अरे कमला, ये क्या हुआ बहू को? कुछ नहीं,
नाटक कर रही है। श्यामा तुरंत सीमा के पास जाती है और उसका हाथ पकड़कर देखती है। ये नाटक नहीं है कमला, इसका शरीर जल रहा है, इसे तेज बुखार है। कमला थोड़ा घबरा जाती हैं। कमला देवी पहली बार डर गई थी, लेकिन उनका अहंकार अभी भी उन्हें रोक रहा था। क्या सच में बेहोश को गई है? तुम्हें दिख नहीं रहा? ये लड़की दिन रात काम करती है और तुम इसे समझती क्या हो? कमला चुप हो जाती हैं। फिर श्यामा और कमला मिलकर सीमा को बिस्तर पर लिटाते हैं और कुछ देर बाद डॉक्टर आता है। इन्हें बहुत कमजोरी है, शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बची। अगर ध्यान नहीं रखा तो हालत और खराब हो सकती है। यह सुनकर कमला के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। ये वही पल था जब कमला देवी के अंदर कुछ बदलने लगा था। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि ये लड़की नाटक नहीं कर रही थी, बल्कि चुपचाप सह रही थी। फिर कमला देवी को उस समय की याद आती है जब वो खुद इस घर में बहू बनकर आई थी। वो सब याद करके कमला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या मैं भी वही कर रही हूँ? कमला धीरे से सीमा के पास बैठ जाती है। जिस लड़की को उन्होंने कभी अपनाया ही नहीं, आज उसी के लिए उनके दिल में चिंता जाग गई थी। कुछ समय बाद राजेश घर आता है और पूछता है, क्या हुआ सीना को? कमला चुप रहती हैं। उनकी आंखें नीचे झुकी होती हैं और तभी श्यामा चाची कहती हैं, जो होना था वो हो गया, अब संभालो अपनी पत्नी को। राजेश परेशान हो जाता है। सीमा की हालत गंभीर थी और कमला देवी पहली बार खुद से सवाल कर रही थी, क्या उन्होंने अपनी बहू के साथ गलत किया या अब भी वक्त है सब कुछ बदलने का। कभी कभी एक पल ऐसा आता है जब इंसान अपने ही किए पर शर्मिंदा हो जाता है और वही पल उसकी जिंदगी बदल देता है। घर में गहरा सन्नाटा था, लेकिन कमला देवी के मन में तूफान चल रहा था। कमला अकेली बैठी होती है। उनकी नज़र सीमा पर पड़ती है। वो बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी। जिस बहू को उन्होंने कभी अपनाया नहीं, आज वही उनके सामने बेसहारा पड़ी थी। कमला धीरे धीरे सीमा के पास जाती हैं और धीरे से कहती हैं, बहू उठो। सीमा कोई जवाब नहीं देती। कमला देवी के दिल में पहली बार डर पैदा हुआ था, खो देने का डर। कमला को अपनी शादी का समय याद आता है। उनकी सास उन्हें डांट रही होती है, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम इस घर के लायक नहीं हो। कमला देवी ने भी वही दर्द सहा था जो आज सीमा सह रही थी। यह सब याद करके कमला की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैं भी वही बन गई जिससे मैं खुद नफरत करती थी। हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? इस मासूम लड़की के साथ इतना अन्याय। अहंकार टूट चुका था और एक सास का दिल अब माँ बनने लगा था। कमला धीरे से सीमा से कहती है, अब कुछ नहीं होगा, मैं हूँ तुम्हारे साथ। पहली बार सच्ची ममता दिखाई देती है और राजेश दरवाजे पर खड़ा सब देख रहा होता है। कमला उसकी तरफ देखती है और कहती है, राजेश, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने अपनी बहू को समझा ही नहीं। माँ, अभी देर नहीं हुई, हम सीमा को ठीक कर देंगे। नहीं बेटा, सिर्फ उसे ठीक करना काफी नहीं है, मुझे उसे उसका हक देना होगा, माँ का प्यार। ये वही कमला देवी थी जो कभी अपनी बहू को अपनाने के लिए तैयार नहीं थी। बहू, एक बार आंखें खोल दो, मैं तुम्हें सब ठीक करके दूंगी। मैं तुम्हें अपनी बेटी बना लूंगी। क्या सीमा कमला देवी को माफ कर पाएगी? क्या ये रिश्ता फिर से जुड़ पाएगा या बहुत देर हो चुकी है? कमला सीमा के पास बैठी रहती हैं पूरी रात। उस रात एक सास नहीं, एक माँ जाग रही थी। कभी कभी जिंदगी हमें दूसरा मौका देती है
अपनी गलतियों को सुधारने का और रिश्तों को फिर से जोड़ने का। रात बीत चुकी थी, लेकिन कमला देवी ने पूरी रात आंख नहीं झपकी। वो बस अपनी बहू के पास बैठी रहीं, उसके जागने का इंतजार करती रहीं। अचानक सीमा हल्का सा हिलती रही। बहू, सीमा। सीमा धीरे धीरे आंखें खोलती है। माँ जी, आप यहाँ? कमला की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो कहती है, मुझे माफ कर दो बहू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। तुम इस घर में आई थी प्यार और अपनापन पाने के लिए, लेकिन मैंने तुम्हें सिर्फ दर्द दिया। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो और मुझे एक मौका दो तुम्हारी माँ बनने का। कभी कभी एक माफी ही सबसे बड़ा इलाज होती है। मान जी, आपने गलती की, लेकिन उसे मान भी लिया। बस मेरे लिए इतना ही काफी है। आप मेरी सास नहीं, मेरी माँ है। उस पल एक सास और बहू का रिश्ता खत्म हो गया और जन्म हुआ एक माँ और बेटी के रिश्ते का। राजेश दरवाजे पर खड़ा सब देख रहा था। माँ, सीमा। कमला उसकी तरफ देखती है और कहती है, राजेश, आज से ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। कुछ दिन बाद घर का माहौल बदल चुका था। सीमा रसोई में काम कर रही थी। कमला उसके साथ खड़ी थी। बहू, नहीं बेटी, आज मैं खाना बनाऊंगी, तुम आराम करो। नहीं माँ, हम दोनों मिलकर बनाएंगे। और इसके बाद कमला और सीमा साथ में खाना बनाने लगती हैं। रिश्ते खून से नहीं, प्यार और समझ से बनते हैं। अगर दिल से माफी मांगी जाए तो सबसे टूटा हुआ रिश्ता भी फिर से जुड़ सकता है।